तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप कैसे अपने लैपटॉप को यूज़ कर पाते हैं और आखिर कैसे एक इलेक्ट्रिक बल्ब जल जाता है। इनफैक्ट जब आपको गर्मी या सर्दी लगती है तो आप एयर कंडीशनर या हीटर भी ऑन कर लेते हैं और हम अपने खाने को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आखिर कैसे चलती हैं, तो इन सब चीज़ों का चलना पॉसिबल हो पाया हमारा इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कितने टाइप्स की होती है और आखिर कैसे जनरेट की जाती है, इन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें थोड़ा सा एटम को समझना होगा। तो एटम क्या होता है हमारा? एटम है हमारा किसी भी मैटर की सबसे छोटी यूनिट, यानी दुनिया में जितनी हमारी सारी चीज़ें हैं यानी यूनिवर्स में, वो हमारी सारी लगभग हमारी एटम से ही बनी है। अभी हमारे एटम किस चीज़ से बने हैं? तो एटम बने होते हैं हमारे 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से, जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो तो हमारे न्यूक्लियस पे रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर बने ऑर्बिट्स में रैंडमली रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आप इस एनिमेशन में जैसे देख सकते हैं। अगर बात की जाए हमारे इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे हमारे कौन से चार्जेस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा माइनस यानी नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है जैसा कि हम नाम से पता चल रहा है न्यूट्रल, यानी इसके ऊपर हमारा कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं, बस इन्हीं चार्जेस का फ्लो है। अब हम कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हमारे न्यूक्लियस पर टाइटली बाउंड होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनके चारों ओर बने ऑर्बिट्स में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मूव होना यानी चार्ज का मूव होना, ठीक है ना। तो अब जैसा कि एक एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे रैंडमली रिवॉल्व कर ही रहे होते हैं, तो उसको क्या हम इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी हम जब भी बोलेंगे जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए, यानी एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। वो कैसे हो सकता है? तो उसके लिए हम पहले समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये फोर्स हमारा क्या होता है, जो हमारे चार्जेस के बीच में उत्पन्न होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी मैग्नेट है, मैग्नेट के हमारे 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जैसा कि हमें पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ यानी लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को हमारे रिपेल करते हैं, लेकिन जो अनलाइक पोल्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ और साउथ वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारी मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरह हमारी चार्ज की भी प्रॉपर्टी होती है। तो लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कॉपर के एटम को। तो कॉपर के अंदर हमारे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो लास्ट ऑर्बिट का जो हमारा कॉपर में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का और जो न्यूक्लियस पे जो प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि दोनों के बीच में हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, फिर चौथा ऑर्बिट। जितना हम आगे ऑर्बिट पर बढ़ते जाएंगे उतना ही न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रॉन से मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा जितना हम आगे ऑर्बिट्स में जाते जाएंगे। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्रोटॉन है उससे हमारा बहुत कम है। और दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट में है, यानी सेकंड लास्ट जो ऑर्बिट है जिसके अंदर हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर जो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके अंदर उसके ऊपर हमारा कौन सा चार्ज है? हमारा उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज। और जो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? हमारा इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इससे पिछले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या देखा था, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यानी सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तो पहली कंडीशन यहाँ पे जो प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और जो सेकंड लास्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो लास्ट ऑर्बिट पे जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है दोनों पे। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन भी होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना और फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन हमारा बन जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से काफ़ी कम है। अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप इस एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम से दूसरे एटम के अंदर फ्लो हो रहे हैं, यानी एक एटम से दूसरे एटम के अंदर जा रहे हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने को हम बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए, अब तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी आखिर कितने टाइप्स की होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिकली 2 तरह की होती है। पहला होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन अगर हम देखें तो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत कम है, यानी कुछ कैपेसिटर्स वगैरह में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये हमारा जैसे जो हमारी बिजली कड़कती है वो भी एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, यानी आप बल्ब जला रहे हैं वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मोटर चला रहे हैं वो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, आप लैंप जला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। इनफैक्ट अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो ये भी हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमारी कहाँ पे ऑकर होती है, यानी हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज का बोल्ड होना किसी भी मटेरियल के सरफेस पे, वो कहलाता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, हमारे जो चार्जेस हैं वो हमारे रेस्ट पर रहते हैं, यानी वो मूव नहीं होते हैं। जबकि करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो हमारे चार्जेस हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे मूव नहीं कर रहे होते हैं। तो जैसे कि आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे जिसमें आप एक एबोनाइट रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, या आपने एक कॉम्ब को, कंघे को अपने बालों में रगड़ के फिर आप उससे कुछ बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करते हैं, या तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। जो बिजली कड़कती है वो भी हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हमारे चार्जेस हमारे रेस्ट पर रहते हैं यानी मूव नहीं करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और वही होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से काफ़ी कम होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम होता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, एक बैटरी है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो जुड़ा है हमारा वायर से बल्ब के थ्रू और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक। तो यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं, बल्ब के द्वारा होते हुए जा रहे हैं हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो वायर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो वायर के अंदर हमारे जो वायर से कनेक्ट है यानी कंडक्टर से, तो इसके अंदर हमारे एटम भी होंगे। तो इन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर से दूसरे एटम के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते होते हमारे बल्ब के द्वारा गुजर रहे हैं। तो बल्ब के द्वारा पास होते होते हमारे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं। तो यही होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे ये एक एटम से दूसरे एटम के अंदर जा रहे हैं, और जब ये फ्लो हो रहे हैं बल्ब से, तो बल्ब के अंदर लगा है हमारा फिलामेंट वायर, और फिलामेंट की प्रॉपर्टी ये होती है जब भी उससे इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं तो जो फिलामेंट है वो ग्लो करने लगता है, टंगस्टन वायर है वो ग्लो करने लगता है। तो ये होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई ये देखते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आखिर कैसे जनरेट की जाती है। तो पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारी एक एनर्जी की फॉर्म है, और एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि एनर्जी को ना ही कभी हम क्रिएट कर सकते और ना ही इसको हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते, यानी एनर्जी को ना ही कभी हम पैदा कर सकते और ना ही हम एनर्जी को कभी ख़त्म कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एनर्जी का खाली कन्वर्जन कर सकते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए अब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज होते हैं, पहला होता है हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और दूसरा होता है हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इसको हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बोलते हैं, वो सोर्सेज जो हमारी दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं, जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी या सीएनजी और आपका कैरोसिन ऑयल, ये सारे हमारे क्या है, यूरेनियम, नेचुरल गैस, ये क्या है हमारे दुनिया में एक लिमिटेड टाइम के लिए, यानी इनका एक टाइम पीरियड है, ये एक टाइम आने के बाद हमारी दुनिया में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। तो वो टाइप के जो सोर्सेज होते हैं उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। और दूसरे टाइप के होते हैं हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, इनको हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं, जो इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में हमारे अनलिमिटेड हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी है, जो हम सोलर से बिजली बनाते हैं। सोलर एनर्जी मतलब जो अब सन है हमारा, सन क्या कभी ख़त्म हो सकता है, हवा है, वाइंड, जो वाइंड एनर्जी बनाते हैं, वाइंड क्या हमारी ख़त्म हो सकती है। जियोथर्मल, जो धरती के अंदर की जो हीट है वो वो जो है वो भी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती। ओशियन यानी ओशियन वाटर, टाइडल, जो समुद्र में जो टाइड आते हैं हमारे, उससे जो एनर्जी बनाते हैं। मिनी हाइड्रो प्लांट, वाटर, पानी का कभी ख़त्म हो सकता है, हाइड्रोजन ख़त्म हो सकती है। तो ये जो हमारे सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, ये होते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल, जो जल्दी ख़त्म नहीं हो सकते, यानी बहुत लॉन्ग पीरियड टाइम तक रहेंगे ये। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। तो कन्वेंशनल यानी जो हमारे लिमिटेड टाइम के लिए हैं, जिनसे हम बिजली बनाते हैं, हम कोयले से बिजली बनाते हैं, स्टीम पावर प्लांट से, डीजल पावर प्लांट से, नेचुरल गैस से, ठीक है। तो ये सारे हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड टाइम के लिए हैं। तो देखो हमें अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिसिटी हम बनाते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ये है एक ऑल्टरनेटर, इसको हम डायनोमो भी बोलते हैं, इसको हम जनरेटर भी बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो जो हम पूरी जो प्रोसेस, जो बिजली बनाने के लिए जो हम पूरी जो प्रोसेस करते हैं, यानी प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से हम कोयले से भाप बनाएंगे पानी से, फिर भाप से हम टरबाइन घुमाएंगे, टरबाइन के बाद हम इस जनरेटर को लगाते हैं। तो जनरेटर क्या करता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। देखो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, हमें बिजली बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला चाहिए हमारा फ्यूल में हमारा कोयला हो सकता है, गैस हो सकती है, यूरेनियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो है फ्यूल। और दूसरी चीज़ चाहिए होती है हमें प्राइम मूवर यानी टरबाइन। तो जो हम प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से यानी कोयले से, गैस से पानी गर्म करके जो भाप बनाएंगे,
उस स्टीम से हम प्रेशर स्टीम को हम किस पे मारेंगे, टरबाइन पे। तो टरबाइन क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है, प्रेशर या हाइड्रोलिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है हमारा किस में, मैकेनिकल एनर्जी में, रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी में। और जो रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी उसके बाद हम जनरेटर में उसको इनपुट देते हैं, यानी जनरेटर की जो शाफ्ट है वो हमारी टरबाइन से कनेक्ट होती है। तो जब हम इस टरबाइन से जनरेटर को घुमाते हैं तो जनरेटर हमारा क्या बनाता है, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी टाइप से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। आइए थोड़ा सा स्टीम पावर प्लांट के बारे में देख लेते हैं। तो स्टीम पावर प्लांट में जैसा कि स्टीम यानी हम भाप से बिजली बनाएंगे। भाप से बिजली बनाने का मतलब है, अब देखिए आपने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, लोग बोलते हैं कि जी, कोई बोलता है कि जी बिजली हमारी पानी से बनती है, कोई बोलता है बिजली हमारी भाई कोयले से बनती है, कोई कहता है न्यूक्लियर से बनती है यानी यूरेनियम से बनती है, कोई कहता है अलग अलग, मतलब लोग बोलते हैं। तो बिजली जो बनाते हैं, देखिए हमें मेन जो काम करना है वो करना है, हमें जनरेटर को घुमाना है। ठीक है, जनरेटर जो उसको हमें मैकेनिकल एनर्जी देके उसको घुमाना है हमें। अब उस जनरेटर को घुमाने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। वो तरीका हमारा स्टीम हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट हो सकता है, सोलर थर्मल पावर प्लांट हो सकता है। वो उसको घुमाने के हमारे पास तरीके अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी में से एक तरीका होता है हमारा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर प्लांट यानी जिससे हम कोयले से जो बिजली बनाते हैं। तो कोयले से बिजली बनाने के लिए हमारे पास पहले हमें क्या चाहिए, हम जो कोयला होता है उसको हम पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो पाउडर फॉर्म का जो कोयला होता है उसको हम बोलते हैं पल्वराइज फॉर्म वाला कोयला। तो इस कोयले को हम बॉयलर के अंदर, भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर हम उसको जलाते हैं। तो जब कोयला बनता है तो उससे आग बनती है यानी हीट बनती है। उस हीट से हम पानी गर्म करते हैं। पानी हम किस में गर्म करते हैं, बॉयलर के अंदर। तो बॉयलर क्या करता है, जो पानी है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है। अब जो स्टीम होती है हमारी, जो प्रेशराइज जो स्टीम बनती है, ये स्टीम भी हमारी, इसमें थोड़ा थोड़ा हमारा मॉइस्चर होता है, यानी गीलापन होता है। तो इस मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं सुपर हीटर का। ये सुपर हीटर क्या करता है, जो स्टीम है मॉइस्चर वाली, इसको कर देता है कन्वर्ट ड्राई स्टीम में। अब जो प्रेशर, जो हाई प्रेशर जो है इस ड्राई स्टीम का, इसको हम मारते हैं स्टीम टरबाइन पे। जैसे कि आप इस एनिमेशन के अंदर देख सकते हैं, स्टीम टरबाइन पे जब इसको हम मारते हैं तो स्टीम टरबाइन क्या करता है, प्रेशर एनर्जी को कन्वर्ट करता है रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। अभी रोटेटिंग मैकेनिकल एनर्जी से, यानी इसी टरबाइन से हमने सेम शाफ्ट पे हमने जोड़ रखा होता है एक जनरेटर, यानी ऑल्टरनेटर है डायनोमो। तो जब भी हमारा टरबाइन रोटेट करता है तो हमारा जनरेटर भी रोटेट करता है, और जब जनरेटर रोटेट करता है तो आउटपुट में हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसी टाइप से हमारा एक स्टीम पावर प्लांट काम करता है। आइए देखते हैं थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी जो सोर्सेज हमारे अनलिमिटेड हैं। ठीक है, अनलिमिटेड कह सकते हैं हम उनको, रिन्यूएबल कह सकते हैं, यानी जो जल्दी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सन। अब जो हम सन से जो बिजली बनाते हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम कोई जनरेटर यूज़ नहीं करते हैं। उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, फोटोवोल्टिक सेल का, यानी वहाँ पे हम सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर भी कभी मैं आगे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा दो टाइप के लेयर होती हैं, पी टाइप और एन टाइप। वो मैं कभी आगे वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। और ये दूसरी टाइप की होती है हमारी वाइंड एनर्जी। वाइंड एनर्जी में क्या होता है, हमारे बड़े बड़े हमारे ब्लेड होते हैं। तो उन ब्लेड को हम घुमाते हैं। किससे घुमाते हैं हम उन ब्लेड को, एयर के द्वारा। हवा का जो प्रेशर होता है, हवा से हम उस ब्लेड को घुमाते हैं। और जब वो ब्लेड घूमता है, जो वाइंड जो घूमती है वाइंड टरबाइन, तो टरबाइन की शाफ्ट से हमारे जुड़ा होता है जनरेटर। और उस जनरेटर जब रोटेट करता है तो हम आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। इसी तरह हमारा एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का पार्ट होता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल यानी ये जियो यानी धरती, यानी धरती के अंदर की जो हीट है हमारी, उससे हम जो बिजली बनाते हैं वो कहलाती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। तो एक थोड़ा सा देख लेते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। तो जियो यानी हमारी धरती और थर्मल यानी हीट एनर्जी। तो धरती के अंदर की जो हीट है उससे जो हम एनर्जी बना रहे हैं वो कहलाती है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल के अंदर क्या होता है, एक धरती के अंदर जो हीट है उसमें हम क्या करते हैं, जो धरती के अंदर हम क्या करते हैं, दो होल करते हैं ऊपर सरफेस पे, क्रस्ट से हम दो होल करते हैं। होल करके हम उसमें पाइप डालते हैं दो। तो एक साइड से हम पाइप जो डाले उसके अंदर हम ठंडा पानी डालते हैं, एक साइड से नॉर्मल वाटर डालते हैं। तो नॉर्मल वाटर जब हमारा पाइप से फ्लो होके जाता है, और पाइप हमारे कहाँ लगे होते हैं, जहाँ हमारी धरती के अंदर जो हीट है उससे। तो जब भी पानी हमारा धरती के अंदर जो हीट है उससे गुजर के होके जाता है, पानी दूसरे पाइप से निकलता है, तो जाते जाते क्या होता है, वो पानी हमारा गर्म हो जाता है धरती की हीट की वजह से। तो पानी जब गर्म होता है तो ये पानी हमारा गर्म होते होते क्या बनाता है, भाप बनाता है। तो इस भाप को हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर के लिए ले लेते हैं हम। फिर वही प्रोसेस सेम, इस भाप को हम सुपर हीटर से इसको हम ड्राई करते हैं, फिर उसको हम स्टीम टरबाइन पर मारते हैं। फिर स्टीम टरबाइन हमारा कन्वर्ट करता है उसको मैकेनिकल एनर्जी में, और जनरेटर हमारा कन्वर्ट करता है इसी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जैसा कि आप इस एनिमेशन में भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारी कुछ जो जियोथर्मल पावर प्लांट हैं वो इसी तरह से हमारे काम करते हैं। तो और भी हमारे नॉन कन्वेंशनल के और भी टाइप होते हैं, हमारे फ्यूल सेल वगैरह काफ़ी सारे, इसके भी जैसे मिनी हाइड्रो प्लांट, वो भी किसी का पार्ट है। तो सब में मतलब प्रोसेस ये रहता है कि जो हमारा जनरेटर है मेनली हमें उसकी शाफ्ट को घुमाना है। अब उस शाफ्ट को घुमाने के पास, उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो आई होप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए।
और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप किसी और टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।